ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। और तो और बीजेपी ने तो कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणी तक कर दी थी, आप सबको याद होगा। कुछ हद तक बीजेपी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही थी कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, इन दो बातों ने मिलकर के ऐसा असर किया है कि बीजेपी अब कांग्रेस के आगे घबराई हड़बड़ाई हुई नजर आ रही है। पहले होता यह था कि बीजेपी रोज के मुद्दे या एजेंडा तय करती थी कि कैसे आज कांग्रेस को घेरा जाए। अतीत के पन्नों से कौन सा मुद्दा निकालकर उसे आज की चर्चा का हिस्सा बनाया जाए ताकि कांग्रेस पर लोगों का ध्यान ही न जाए और कांग्रेस भी केवल अपने बचाव में लगी रहे। लेकिन अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में रोज जो कर रहे हैं या बोल रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, उसी पर देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें अक्सर बीजेपी पर ही निशाना रहता है और बीजेपी अपने बचाव में पलटवार करती हुई दिख रही है। यानी किसी न किसी तरह चर्चा कांग्रेस की ही होती है। मीडिया को अपनी खूंटी से बांधने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की चर्चा हो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपको याद होगा ये एक कहावत है, वही वाला हिसाब जो है बीजेपी लगा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब रोज कांग्रेस के इर्द गिर्द ही चर्चा हो रही है। जैसे कल अलवर में राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला भाषण दिया तो उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। इसी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को ललकारा कि क्या देश के लिए आपके यहां के किसी कुत्ते ने भी जान दी है। उनके इस बयान से बीजेपी तिलमिला गई। आइए जरा सुन लेते हैं कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही। रोज जो ऑटोनमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज हैं, उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो संसद में उधर आज राज्यसभा में खासकर इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की गई। जो भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल दिया था और कुत्ता वाला जो बयान है उनका, इस पर काफी हंगामा हुआ और माफी की मांग की गई। पीयूष गोयल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर माफी मांगे कि उन्होंने बीजेपी के ऊपर जो कुत्ता वाला बयान दिया है वो गलत है, इसलिए माफी मांगे। आइए जरा सुन लेते हैं पीयूष गोयल को संसद। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, सच नहीं है। क्या किए गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी,
को बचाया, देश को एक रखा, और ये बार बार बोलते हैं ये अनपार्लियामेंट्री क्या है। ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। तो खड़गे ने अपने तेवर दिखा दिए, आप देख रहे थे अभी राज्यसभा में। और उधर यात्रा में राहुल गांधी भी बीजेपी पर कई बार ऐसे सवाल उठा चुके हैं जिसके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। यानी एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के दोहरे वारों से बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। तो राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में जीत का ऐलान कर रहे हैं। जरा उन्हें फिर से सुन लीजिए। मैं इसीलिए यहां पर आया हूं कि जो राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो मैं हर स्टेट में जहां कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स होती है, उस हर स्टेट में मैं जाकर अपनी बात रखने की कोशिश किया हूं। और राहुल जी को जो आज लोक स्पंदन मिल रहा है, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो गई है। मेरी पार्टी 2024 में जरूर जीतेगी, ये मेरा इससे महसूस होता है। और लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो इससे भी मालूम होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इसके कारणकर्ता राहुल जी है। तो एक तरफ आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी, और दोनों की जोड़ी जो है वो कमाल की कही जा रही है। आइए दोस्तों, अब चर्चा की शुरुआत इसी सवाल के साथ करते हैं कि क्या खड़गे और राहुल की जोड़ी पड़ेगी बीजेपी पर भारी। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का जो बड़ा ऐलान है, ये दो ऐलान, अभी उसमें से एक ऐलान आपने सुन लिया, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे का 2024 में जीतेगी कांग्रेस। चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें और बहुत सारी बातें। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उधर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं प्रकाश जी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इधर जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं सीधे प्रयागराज से। जेपी सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करता हूं जेपी सिंह साहब। उधर मुंबई से आज काउंटिंग चल रही है महाराष्ट्र में, जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। और इधर दिल्ली से 2 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं दोस्तों, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। और आज समझने की कोशिश हम करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज काफ़ी चर्चा में रहे, हंगामा रहा संसद में, और बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर बीजेपी के लोगों से पूछिए तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस इस वक्त हम पर भारी पड़ रही है।
और दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं घिरी हुई है संसद में, और वो इसलिए भी क्योंकि चीन का मसला है और उस पर कांग्रेस जवाब चाहती है, बात करना चाहती है, बहस चाहती है, लेकिन बीजेपी उससे बाहर निकलना चाहती है। इन सब के बीच उधर बाहर भाषण देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अंदर यानी कि सदन में जवाब चाहती है बीजेपी। आखिर क्यों? ये सब कुछ समझने की कोशिश। लेकिन पहला सवाल यही कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो अब कमाल दिखा रही है? क्या ये जोड़ी बीजेपी पर भारी पड़ गई है? आइए शुरुआत करते हैं। प्रेम कुमार जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या कहेंगे इस पर प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, आपने अब शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राजनीतिक फलक पर आज कांग्रेस चर्चा में है, किसी न किसी कारण से खबर में है, हर दिन हेडलाइंस में है। ये आज जो विवाद, जो चर्चा हो रही है विवाद की शक्ल में, उसमें हम देखें तो क्या चर्चा हो रही है कि इस देश के लिए वफादार कौन है, देशभक्त कौन है, कौन लोग देश के लिए जान देने वाले हैं, कौन लोग देश के लिए कुर्बानी देने वाले, यही चर्चा हो रही है। और जब इस किस्म से चर्चा होगी तो कोई कांग्रेस को इग्नोर कर सकता है क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। कुत्ता सवाल आया, बहुत दर्द हुआ लोगों को कि कुत्ता बोला गया, लेकिन कुत्ता किसको बोला गया? कोई बोल सकता है कि खड़गे जी ने किसको कुत्ता बोला? नहीं बोल सकता, क्योंकि किसी खास को कुत्ता नहीं बोला गया है। और हम इसको इस रूप में देखें, यहाँ हमारे यहाँ बहुत नारा लगता है राजीव जी, शेर आया शेर आया, और फिर अपने नेता का नाम ले लिया जाता है, शेर आया शेर आया। इंसान की तुलना जानवर से होती है और वो जय जयकारा के रूप में होती है कि जैसे जयकारा लग रहा हो, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान की धरती शेर शाह की है, जिसने एक बार में शेर के टुकड़े कर दिए थे, और इसलिए शेर शाह कहा जाता है। इंसान से बड़ा कोई शेर हो सकता है क्या? ये बुद्धि की बलिहारी है कि लोग शेर आया करके अपने प्रिय नेता को भी शेर बना देते हैं, इंसान से जानवर बना देते हैं। आप कुत्ते का जो जिक्र आता है, वफादारी के सेंस में आता है ना, अपने मालिक के लिए कुर्बानी के सेंस में आता है। कथाएं अटी पड़ी हैं कि कुत्ते ने अपने मालिक की भक्ति में जान दी है। तो इस देश के लिए आपके एक कुत्ते ने भी क्या कुर्बानी दी है? अब इसका मतलब क्या किसी नेता पार्टी इससे लगाया जाना चाहिए? ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं पूरी बात को कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, तो और कहा जा रहा है कि अभद्र भाषा है। अभद्र भाषा है, मान लीजिए हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़, तो आप हम आपको अगर इशारा करके ये बात बोले तो आप कहें कि हमने नचनिया कह दिया, आप ऐसा लेंगे क्या? मतलब अरे नाचना खूब चल रहा है जी, जी लटके झटके भी खूब चल रहा है ये शब्द। तो इस किस्म से मुहावरों को जो देखा, हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं। देखिए एक समय था, हम चर्चा करते थे कि गद्दारों को गोली मारो और सालों को और ये सब बोल करके एक मंत्री ने कहा था। तब मुझे याद है राजीव जी, जब मैं कहता था कि ये गलत है, तब मुख्य धारा की मीडिया कहा करती थी, बताइए गद्दारों को गोली मारने की बात करना कैसे गलत है? क्या आप गद्दार के साथ हैं? बोलिए आप गद्दार के साथ हैं। तो अगर आप बोले कि हाँ हम गद्दार के साथ हैं, तो इसका मतलब आप देशभक्त हैं। देखिए बहस को देश विरोधी है, आप बहस को कहां ले जा रहे हैं? जबकि हमारा सवाल होता था, हम क्यों गलत बोलते थे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये नारा दिया, ये कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं, मंत्री होकर के सिखाते हैं कि कानून को हाथ में लो और गद्दारों को गोली मारो, यही तय करेंगे कि कौन गद्दार है और यही गोली भी मारेंगे। ये इसी बात से तो उनका विरोध होता था, लेकिन उसको मीडिया इस रूप में पेश करती थी कि आप गद्दार के साथ हैं, चूंकि आप सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री से सवाल कर रहे हैं। और आज वही मुख्य धारा की मीडिया वो कुत्ते वाली बात को अभद्र भाषा के रूप में पेश कर रही है।
अरे जो गद्दारों को गोली मारो का समर्थन कर रहे थे, उनको कुत्ता उनको ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। जो लोग भरी सभा में सभा आयोजित करके मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे बोल रहे थे, उन लोगों को भी आज ये अप्रिय लग रहा है कि कुत्ता बोल दिया गया। किसको बोल दिया गया वो भी स्पष्ट नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन वो सारे लोग जो देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मॉब लिंचर्स हैं, जो बलात्कारियों को सुसभ्य और संस्कारी बता रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर खड़गे जी की भाषा पसंद नहीं आ रही है तो यही समझिए कि गलती उनकी इतनी है कि खड़गे जी ब्राह्मण नहीं है इस देश में। अगर वो ब्राह्मण होते तो फिर खड़गे जी पर इतना आक्रमण नहीं होता। अरे एक वफादारी का सवाल ही तो उठाया है कुत्ते के नाम पर कि देश के लिए कौन वफादार है। तुम्हारे पास कौन कुत्ते जैसा भी कोई है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी? तो ये सवाल पूछना क्या गलत हो गया? ये मुझे लगता है बहुत सही बहस जा रही है देश के सामने। देश को पता चल रहा है कि इस देश के लिए किसने जान दी, देश के लिए किसने कुर्बानी दी। कुत्ते वाला अगर वफादारी का गुण है तो किसके पास है, ये देश के को जानने का समय है। जी बिल्कुल। धनंजय कुमार जी, क्या बहस सही दिशा में है? अब देखिए ऐसी बहसें जो वो जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल की जोड़ी बनाम बीजेपी है, और बातें जो हैं, अब देखिए उधर उत्तर प्रदेश में अजय राय ने एक टिप्पणी की स्मृति ईरानी पे, और ये कि 5 साल से स्मृति ईरानी आती हैं, लटके झटके दिखाती चली जाती हैं। राहुल गांधी, ये जो लटके झटके शब्द है, ये बहुत नागवार गुजरा। उसके बाद से अब इस पे भी बवाल मचा हुआ है, और राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है कि आइए और अमेठी से चुनाव लड़िए, वो भी दिन भर। तो ये जो शब्दों की बात और शब्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई बीजेपी, जो अभी कह रहे थे प्रेम कुमार जी, गद्दारों को गोली मारो और नहीं क्या क्या कितने सारे शब्द वाण छोड़े गए, आप याद होगा पिछले दिनों, और खासकर दिल्ली चुनाव से लेकर के उसके बाद तक लगातार 5 साल 7 साल से हम सुन ही रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, क्या अब अपने ही तीर से खुद को ही निशाने पर बैठा रहे हैं जा करके कि आओ मारो मुझे मारो टाइप की स्थिति हो गई है, और यहां पर परिस्थितियां बिगड़ती हुई बीजेपी के लिए दिखाई दे रही हैं? देखिए, जो बेशर्म रंग को लेकर के इन लोगों ने तमाशा किया, उसका हसर तो देख लिया। बेशर्म रंग को लेकर के नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश से गृह मंत्री है, ये हम लोग जानते हैं। उनके प्रदेश के भी आधे लोग नहीं जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा कौन है। लेकिन दीपिका पादुकोण जो है ने जो ट्रॉफी थी उसको पब्लिक के सामने लॉन्च किया, उसको हम देख रहे थे CNBC आवाज पे। पत्रकार ने कहा कि जियो के नेटवर्क पे 11 करोड़ भारतीयों ने देखा, 11 करोड़ भारतीयों ने जियो पे देखा। तो देश भर में और ढेर सारे नेटवर्क है, उस पर किस किसने देखा होगा, और जिन देशों में क्रिकेट ये फुटबॉल का बुखार है उन देशों में कितने लोगों ने देखा होगा, नरोत्तम मिश्रा को कितने लोगों ने देखा, वो हम सब जानते हैं। तो देखिए, इनके लेवल पे उतर करके संवाद नहीं किया जा सकता। अभी जिस लेवल पे हैं ये, आज नहीं हालांकि हैं, मैं मानता हूं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से वही भाषा बोल रहे हैं। इनके पास भाषा है नहीं, भाषा की बड़ी कमी है। संस्कार की बात करते हैं लेकिन कौन सा संस्कार की बात करते हैं, कौन सा संस्कार इनके भीतर है? मैं बताऊं आपको, मैंने लिखा लटके झटके वाली बात जो आपने कही है, मैंने ट्विटर पे लिखा कि भाई लटके झटके में क्या ऐसा बोल दिया जिसमें आप बुरा मान रहे हैं। महाराष्ट्र में लटके और झटके दोनों अलग अलग सरनेम है, तो लटके और झटके ऐसा क्या हो गया जिसपे हंगामा मचा रहे हो भाई? तो एक ने मुझे कहा कि तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी बहन के लिए ऐसा बोलते तो क्या कहते? हमने कहा कि बोल लो। फिर कहा कि तुम्हारी बहन है क्या वो जो जिसका तुम बचाव कर रहे हो, बिकनी पहन के आ रही है? तो मैं आगे नहीं उतराने, तो मैं उनको बोलने वाला था कि भाई जिसके साथ तुम शादी करके आए वो तुम्हारी बहन है क्या? तो वो तो नहीं बोल सकता। लेकिन सवाल उठता है ये राजीव भाई कि इनके लेवल पे जाकर के संवाद नहीं कर सकते, और कांग्रेस को करना भी नहीं चाहिए।
और बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी, जो अभी कल मैं देख रहा था, जो राजस्थान में जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? उस भाषण में पहली बार मैंने देखा कि राजस्थान सरकार को रास्ता भी दिखाया कि भाई आप इतने 100 स्कूल तो आपने शुरू कर दिया अंग्रेजी मीडियम स्कूल, लेकिन इस प्रदेश का हर स्कूल जो है सरकारी स्कूल अंग्रेजी मीडियम में हो और सारे बच्चे अंग्रेजी बोले, और वो बोले और अमेरिका जाकर के समझाए कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारत क्या है। ये कितनी बड़ी और अच्छी बात है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे जो है इतनी चीजें हो रही है, उस पर किसी ने बात नहीं की। कुत्ते पे बोल दिया, कुत्ते पे हल्ला कर रहे हैं, या कह दिया राहुल गांधी ने कि हमारी सेना के जवानों को पीट करके पीटा। अरे तो पीटा तो भाई लाठी से पीटा तो उसको पीटा ही कहेंगे ना, उसको क्या कहेंगे? तो इस तरह की बातों बेफजूल, इसको कहते हैं फजूल की बातें करना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, उसको उलझाना है। अरे आप संसद में आकर के बैठे हो, इन्हीं सब बातों को करने के लिए मोहल्ले में जो नुक्कड़ पे लफंगे टाइप लोग आते हैं उस तरह की बातें करोगे आप? मर्यादा की बात है, मर्यादा कहीं है या नहीं है? और यह समझिए स्मृति ईरानी जो चुनौती दे रही है कि क्या मैं मानूं अमेठी में जो है राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई के लिए पक्का कर लिया है, ये क्या खम ठोक रहे हो भाई स्मृति ईरानी जी? कौन हो आप? कितने चुनाव जीत लिए आपने? कितने जीते चुनाव? और क्या आप जो है आपके बाद आपके बच्चे चुनाव जीतेंगे आपके नाम पे? क्या नेहरू के नाम पे तो पीढ़ियां चल रही हैं, तुम्हारे नाम पे कौन पीढ़ी चलेगी? जरा ये बैठ करके देख लो। तो ये लोग जो है ये खामखा की चर्चा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी की जो राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, जो एक माहौल बना है, उससे घबराए हुए। और इनके पास अगर समझिए नहीं होता ना, ये इनके पास जो है ये मीडिया नहीं होता, गोदी सेठ नहीं होते, तो इनकी कहीं चर्चा नहीं होती। ये गोदी सेठ की वजह से चर्चा में, इसीलिए तो इनको एनडीटीवी खरीदना पड़ता है। क्या पता आपको भी ऑफर दे दे गोदी सेठ आकर के कि भाई आप जो है बिक जाओ, है ना? तो ये किसी को ऑफर दे रहा है, छोटे छोटे चैनलों को ऑफर दे रहा है, यूट्यूब चैनल को कह रहे हैं कि ऐसे करो। तो इनका कुछ भी हो सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए जो है इनको पीढ़ी याद रखे, या मौजूदा नए दौर का जो यूथ है वो याद रखे। गुजरात में जीत लिया तो गुजरात से इनको लग रहा है कि पूरा देश गुजरात है। पूरा देश गुजरात नहीं है भाई। आप राजस्थान, अभी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ने दिखाया ना आपको, अभी हरियाणा दिखाएगा आपको, फिर बिहार दिखाएगा आपको, फिर उत्तर प्रदेश दिखाएगा आपको, फिर मध्य प्रदेश दिखाएगा आपको, फिर उड़ीसा और बंगाल दिखाएगा आपको। अब देख लीजिए कि बंगाल में अमिताभ बच्चन ने क्या कहा। अमिताभ बच्चन ने इनकी तारीफ किया क्या वहां जाकर के? नहीं। अमिताभ बच्चन जिनको सब लोग कह रहे थे कि भाई ये तो चुप रहते हैं, जिधर सत्ता है उधर अपनी बात करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्या नहीं कहा, बहुत बड़ी बात कही है। तो इनको समझना चाहिए, लेकिन समझ में इनको नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि मराठी में बोलते हैं वर्ती मंजिला खाली आए, इनके ऊपर का जो मंजिला है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वो खाली है। तो ये झूठ मूठ करके कहानियां बनाते हैं और कहानियां बना करके चल रहे हैं। लेकिन वोट जब आएगा, जब समय आएगा आने वाले समय में 2024 की जो बात कर रहे हैं, तो जो खड़गे साहब ने कहा है वो सही कहा है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से लड़ेगी और सही तरीके से लड़ेगी। जिस तरह से राजस्थान में कह रहे थे कि भाई आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, कांग्रेस तो जोड़ो पहले, तो कांग्रेस को राहुल गांधी ने जोड़ दिया, बता दिया कि क्या होने वाला है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत कुछ चल रहा है, और क्या पिच तैयार कर रही है कांग्रेस और बैटिंग करने के लिए उसी के हिसाब से आ रही है बीजेपी। क्या पहले जो राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी पूरा का पूरा, आप उसमें भी खासकर 2019 का लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी लड़ी थी, लेकिन वही राष्ट्रवाद की पिच को तैयार कर रही है अब क्या कांग्रेस? अगर बहुत गहराई से देखने समझने की कोशिश करें कि आपका एक कुत्ता भी नहीं मरा, हमने तो शहादत दे दी, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये इनकी शहादत हो गई, लेकिन आपके यहाँ कुत्ता तक नहीं मरा। क्या ये राष्ट्रवाद की पिच तैयार कर रहे हैं खड़गे साहब? जरा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में आप इसको लेते हैं? राजीव जी, जिस तरीके से इसने हवा का रुख मोड़ा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत सारे कारण। जिस मुद्दे के आज राज्यसभा में बहस हो रही है कि ऐसा कहा, किसी ने राहुल गांधी के बयान को नहीं लिया। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खो, तो किसी ने
उछालने की का प्रकाश जी कहाँ आपकी से आवाज है? कट रही है। प्रकाश जी आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। एक बार रिकनेक्ट होइए, तब तक मैं जेपी सिंह साहब के पास आता हूं। जेपी सिंह साहब, इसी सवाल के साथ, क्या देखिए बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने में बहुत आगे रही है, माहिर रही है, लेकिन क्या उसी पिच पे या एक नई पिच तैयार करती हुई यहां कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, जहां शहादत की बात हो रही है और कह रहे हैं और कि कुत्ता तुम्हारा क्या, एक कुत्ता भी मरा, एक कुत्ता भी शहीद हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात चूंकि बाहर की है और मल्लिकार्जुन खड़गे उसी चौड़ के साथ, उसी दम के साथ वहां भी कहते हैं, सदन के अंदर भी, कि मैं नहीं दोहराना चाहता हूं जो बात मैंने बाहर कही है। देखिए बहुत बड़ी बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हुए आज सुनाई दी। क्या कहेंगे इस पे आप? अनम्यूट। संसद में कहना और संसद के बाहर कहना अंतर है, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। संसद को अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस तरह इन्होंने भाषण संसद में, तो हो सकता है कि बीजेपी इनके खिलाफ जो है वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आती। टेक्निकल बात होती, क्योंकि उसका असली बहुमत है, वहां जो है आपके सांसदों को वोट देने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता बंधन में बंधे हुए हैं, बंधुआ मजदूर हैं। तो कहने का मतलब है कि जो उन्होंने बाहर कहा उसमें बाहर जो आप उनको करना हो करिए, उसी तरह जैसे बोल देते हैं बाहर वाले कुछ नहीं कर पाते। बात है, देखिए बीजेपी आप समझिए, उसका जो शो कार्य है वो धार्मिक है, धर्म के चाशनी में डूबा हुआ राष्ट्रवाद है। जैसे हिंदू हिंदुस्तान का नारा था, अब तीनों समझ लीजिए आप, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जहां तक कहने की बात है तो कुत्ते को लेके वो लटक गए हैं। अमिताभ बच्चन जब इलाके में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, पूरा जब मैंने पब्लिक मीटिंग किया, इसमें इतने बुद्धिजीवी जो हमेशा और प्रधानमंत्री हुए और जो इलाहाबाद में इतने बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ